हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो एक स्टूडेंट है। स्कूल्स में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके टीचर प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप समझ नहीं पा रहे, कभी नेट की प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये सोचा, क्योंकि मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ और माँ भी हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपने बच्चों को प्रॉब्लम में दिखा रही है। मुझे लगा कि शायद उनको कोई ऐसा वीडियो मैं दे पाऊँ जिसे वो जब भी चाहे एक बार, दो बार, तीन बार उसको ओपन करें, उस चैप्टर को तब तक वो पढ़ सके जब तक उनको पूरी तरीके से प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने अपने बच्चों के लिए भी ये सोचा और आपको भी, इसीलिए मैंने इसमें एक अपना यूट्यूब चैनल डाला, ताकि मैं इसमें आपको वीडियो डालूँ, आप उसको देखो और उससे फ़ायदा ले सको। ठीक है, इसमें मैं आपको मैथ की 6 से लेकर 10 तक की सारी मैथ की वीडियो डालूँगी, एक एक करके। ठीक है, और आप उसे पहले समझिए, फिर आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है, आपके टॉपिक्स तो वही रहते हैं, मैं टॉपिक्स आपके क्लियर करवाती हूँ। उन टॉपिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल में है, उसमें आप देख लोगे। उसके बाद मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगी आपको, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे उस क्वेश्चन को आप सेंड करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेरीज आपकी आई हैं, उसमें उस सिर्फ उन क्वेरीज़ को मैं सॉर्ट आउट करूँगी। आपको बताऊँगी कि ये क्वेश्चन आपका इस बच्चे का नहीं लगा है, कैसे लगेगा, उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 वीडियो में आपका कम से कम एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप उस स्कूल में जो भी आपकी बुक चलती है, आप उससे अपने क्वेश्चंस को लगाइए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, आप उसको मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और व्हाट्सएप से मैं आपको उसको, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा हाँ कि कितना क्राउड हो रहा है, बच्चे कितना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा रहेगा कि हाँ मैं कितने अब इसमें और क्लासेस के डालूँ। तो आज तो मैं आपको 7th क्लास का दे रही हूँ, एक डेमो आपको 7th क्लास का दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक की मैथ का रेगुलर डालूँगी। ठीक है, तो आज इससे पहले जो 7th में होता है, पहला तो आपका रहता है इंटीजर्स। मोस्टली बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों ने कर लिया है, तो मैंने सोचा इंटीजर्स को थोड़ा साइड कर देती हूँ। इंटीजर्स के बारे में आपने 6 में, मैं ऐसा नहीं कि मैं इंटीजर्स का वीडियो डालूँगी, नेक्स्ट टाइम डालूँगी। आज आप ये ना बार बार इंटीजर्स पढ़ के, मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस में इंटीजर्स मैंने 2-3 बार पढ़ा रखी है। तो आज मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊँगी। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। और उसके बाद आप अपने जो भी आपकी बुक हो, आपके पास जो भी हो, पुरानी हो, नई, आपके स्कूल से मिली हो, उसके उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। ओके, तो पहला आपका आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपको 6th क्लास में फ्रैक्शन के बारे में बताया होगा, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करके बताती हूँ। फ्रैक्शन आपका क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को मैं उसे a/b के टर्म में लिखती हूँ, तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के लिए कंडीशन भी लगती है। क्या कंडीशन होती है, b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे b आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a/b की फॉर्म में हो और b इज नॉट इक्वल टू 0, और a भी आपके क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। a और b आपके होल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे a को हम क्या बोलेंगे, a को बोलते हैं न्यूमरेटर,
और बी को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आपका हो गया न्यूमरेटर और डी हो गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया, ये हो गया डिनोमिनेटर, और इसमें डिनोमिनेटर बी कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फ्रैक्शन हमें समझ में आ गया। अब आते हैं फ्रैक्शन के टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन। पहला आपका आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा आपका आता है अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पांचवा आता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। सिक्स आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। और 7 नंबर पे आपका आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और 8 नंबर पे आता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। अब इन सारे फ्रैक्शंस को एक एक पॉइंट लेके, आपको शायद ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिख रहा हो तो आप अपने वीडियो में जूम करके भी देख सकते हो। आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है। कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आएगी बेटा, स्टार्टिंग में फर्स्ट में बना रही हूँ, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ मैम आपका मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो आप ये भी थोड़ा सा डालिएगा, मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि कितनी डिस्टेंस रखूँ, क्या रखूँ। ठीक है, तो आपका अब मैं एक एक करके आपको इनको समझाती हूँ। पहला आता है आपका आपका आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आपका क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल मैंने लिखा 2/3, 7/3, 8/3, तो इसमें तुम्हारा क्या हुआ, डिनोमिनेटर सारा क्या हो गया, सेम। तो इस तरीके के इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अगर आपका सेम आता है तो आप उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। फिर दूसरा आपका आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में तुम्हारा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 2/5, 6/7, 3/8, ये तुम्हारे क्या है, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट
सेम, सो दिस इज अनलाइक। डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा आपका आता है, आपका फर्स्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। ब्लैक बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे बार बार इसको निकालना पड़ेगा। आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भेजिएगा, आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं सही। हाँ, तो आपको दो तो मैंने बता दिए थे फ्रैक्शन, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे वीडियो हमारा ब्रेक हुआ। हम मैंने लाइक फ्रैक्शन बता दिया, अनलाइक फ्रैक्शन बता दिया। अब तीसरा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होगा, देखिए बेटा इसको समझिए, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 5/6 और एक नंबर मैंने लिखा 6/5। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 5/6 लिखती हूँ, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, अब क्या 6 से डिवाइड कर सकते हो 5 को, नहीं कर सकते, पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होता है इसको बोलते हैं प्रॉपर। ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर फंक्शन। और इसको इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि इसमें हम 5 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये तुम्हारा क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर आपका क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 6/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। मैंने लिखा 7/3 5/2, दे आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से हम प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। अगर हम इसी को लिखते हैं दूसरे में प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होगा बेटा, यही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रखते हैं, और इसका जस्ट उल्टा, इसमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर छोटा था, न्यूमरेटर बड़ा था। इसमें क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5/6, यानी नीचे की जो डिजिट होगी, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ठीक है। 5/6, 7/9, 3/8, ये आपके क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद अगला हम आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। आप वीडियो में क्या कर सकते हो, आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है बेटा, उसको रिपीट करके आप दोबारा से उसको रिपीट करके देख सकते हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको दोबारा से देख सकते हो, चाहे जितनी बार देखो, जब तक समझ में नहीं आ जा रहा है तब तक आप उसको करिए, ठीक है। अब हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा आपका फिफ्थ नंबर पे आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा आपका, जैसे मैंने अभी लिया था, अभी मैं आपको अलग से बताती हूँ। जैसे हमने लिया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर, मैंने एक इम्प्रॉपर लिया, इम्प्रॉपर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैंने जैसे लिखा 7/2, ये तुम्हारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मैं इसको इधर से डिवाइड करती हूँ, 2 से मैंने 7 को डिवाइड किया, 2 3 6, यहाँ पे बन, यानी इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 1/2, 3 and 1/2। इसमें क्या होगा
हुआ? ये हो गया आपका होल नंबर, ये हो गया होल नंबर, और ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अगर कोई आपको डिजिट दी जा रही है, कोई फ्रैक्शन दिया जा रहा है, उसके साथ होल नंबर भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आपके कुछ इस तरीके से होंगे। 7 सही 2/3, 5 सही 3/4, 9 सही 6/7। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब अगला आपका आता है मिक्स फ्रैक्शन के बाद यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन को मैं करती हूँ, तो फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ है और न्यूमरेटर आपका हमेशा, न्यूमरेटर आपका क्या हो जाए? 1। न्यूमरेटर अगर आपका 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/7, 1/9, 1/12, 1/6। इसमें तुम्हारा ऊपर क्या हो गया? 1 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। चलिए, फिर यूनिट फ्रैक्शन के बाद आपका आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? अन्य थोड़ा साइड से हट जाता, इसमें क्लियर नहीं आ रहा। फिर आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा? अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, ठीक है, एक ही फ्रैक्शन लिखा और उसको 3-4 तरीके से मैंने लिखा और उन सबकी वैल्यू हमारी सेम आती है, तो उसको मैं बोलती हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 7/8, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिखा 7/8 लिखा, और हमने कहा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे? इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, एक फ्रैक्शन आपको दे दिया गया, प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया गया, और कहा गया इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। इक्विवेलेंट में क्या होता है? अब जैसे ये है आपका और मुझे इसका इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं किसी ऐसे नंबर से, कोई भी नंबर ले लो, उसको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करो। अगर उन दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम डिजिट से करेंगे, तो जो नया आपका न्यू फॉर्म होगा फ्रैक्शन, उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैंने ये इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 को भी 2 से कर दिया, तो ये हो गया 14/16। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी का दूसरा 7/8 था, इसका मान लीजिए पूछा गया आप 4 निकालिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कराते, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 21/24। ये तुम्हारा क्या हो गया? दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब मैं 7/8 को लेती हूँ और इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्या, इसको मैं क्या लिखूंगी कि 7/8 जो इसके थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए? एक आपका हो गया 14/16, दूसरा हो गया 21/24 और एक हो गया 28/32। इस तरीके से आपसे जितने भी क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं 8, 6, 9, 10, आप नंबर बढ़ाते जाओगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपको न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको आप डिनोमिनेटर से कर रहे हो। अगर न्यूमरेटर में 5 से कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में 5 से कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बेटा, बीच में कॉल आ जा रही है, कट जा रही है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो,
मैं एक प्रॉपर पूरी एक वीडियो आपको दे पाऊँ। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ तक हो गया था। हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ लिया, यूनिट फ्रैक्शन पढ़ लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ लिया, और सबसे लास्ट वाला हमारा बच रहा है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर आपका 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, यानी 1 और 0 वाले फंक्शन आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। नीचे आपका 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से अगर आता है तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, एक टाइप है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब सीधे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जो मैंने इतना समझाया है, इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, आप देख लो, और उसके बाद आपके पास जो भी बुक है, इन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मेरा दिया हुआ है, जो मैं इसके नंबर दे रही हूँ आपको अपना, तो उस पर आप भेजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और उस पर आप मुझे सेंड करिएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस पे अब आती हूँ। तो इस समय मेरे पास जो बुक है, छोटे क्लास के बच्चों के साथ तो ये हो रहा है कि हाँ, कौन सी बुक स्कूल वाले चला रहे हैं वो मुझे पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन 9th-10th में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 9th-10th में आपकी या तो NCERT की चलाएंगे, और दूसरा RC अग्रवाल की चलाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा, जब भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, इन दोनों बुक्स को करवाती हूँ। कम से कम रिवीजन होना चाहिए दोनों का, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा बनेगा। तो 9th में जब भी मैं करवाऊँगी, तो 9th में तो RC उसको, और उसके बाद NCERT को लेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें आपका एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 8 में एक्सरसाइज है। तो पहला का इसमें आपका सॉल्व करने का दे रखा है। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट है क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्व दे रखा है, जैसे आपका दे रखा है पहला क्वेश्चन, 9/5 प्लस 1/5। डिनोमिनेटर सेम है, नीचे ऐसे लेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया 5। ऊपर क्या हो जाएगा, जब सेम है तो ऊपर सेम जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका 10/5। इसको काट देंगे, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से इसमें सारे दे रखे हैं। आपका एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है 10/201 माइनस 3/201। अब 201 आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नीचे ऐसे लेंगे, तो ये हमारा हो गया 201। न्यूमरेटर में आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, ये हो गया 7/201। अब ये तुम्हारा कैसा बन रहा है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा 7/201। इसी तरीके से आपका अगला इसमें क्वेश्चन बनता है असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करेंगे, तो इसको भी हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आप मिक्स्ड वाला भी देख लीजिए, आपको मिक्स्ड भी ऐड करना आना चाहिए। जैसे दे रखा है 2 1/5 प्लस 1 and 1/4 प्लस माइनस 1/2। ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। 5 टू जा 10, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10, और इसमें इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। 5 टू जा 10 और 1 ऐड किया तो तुम्हारा कितना हो गया 11।
ये हो गया 5 टू जा 10 और प्लस 1 11, 11/5 प्लस 4 1 जा 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5/4। इसको भी हम इस तरीके से कर लेंगे। ये तो 6 में आपको बताया भी गया होगा, नहीं बताया गया तो आप अभी देख लो। इसको 1/2 कर दें। अब हमारे नीचे क्या हुआ 5 4 2। तो अभी अगले क्वेश्चन जो हमने पिछले वाले किए हैं उसमें आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा था और इसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। ऐसे नंबर जो 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। एलसीएम कैसे निकालेंगे 5 4 2 करते हैं। 2 से करते पहले तो ये 5 हो गया, 2 जा 4 2 बन जाता। अब 2 से फिर कर लेते हैं, फिर हमने कर दिया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ये तुम्हारा क्या हो गया 2 × 2 × 5 20 आ गया। ये हमारा रफ वर्क रहेगा। कैसा रहेगा ये रफ वर्क रहेगा ब्रैकेट में अलग साइड में, कॉपी के अलग साइड में। तो नीचे आपका हो गया यहाँ पे मैंने रखा 20। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे 5 4 जा 20, 4 जा हुआ तो हम क्या लिखेंगे 11 × 4, 5 4 जा 20, तो 4 को हम 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस 4 से। अब इसको 4 की टेबल पढ़ेंगे तो तुम्हारा 4 से इसको काटे तो कितना आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस 2 10 जा 20, 10 आया तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 44 प्लस 25 माइनस 10 अपॉन 12। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो गया आपका 69 माइनस 10 अपॉन 20, ये हो गया 59 अपॉन 20। ठीक है, आप इसको आंसर लिखते हो, ये भी आंसर सही है। और चूंकि आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे जब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी आंसर दे सकते हैं। ये आंसर भी ठीक है और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देने के लिए क्या करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया 20 से 59 को डिवाइड किया, 20 से 59 को डिवाइड करते हैं तो 20 2 जा 40, कितना बचा 9 1, तो इसको लिखेंगे 2 and 19 अपॉन 20, 2 and 19 अपॉन 20। दोनों ही आंसर दे सकते हो। मोस्टली आप कोशिश करिएगा क्योंकि आप बड़े क्लासेस में आ रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो आप ये वाला मिक्स फ्रैक्शन का ही आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करना तो आपको आ गया। अब आता है कि आपको मैंने फ्रैक्शन दिए और उसको मैंने बोला कि आप इसको अरेंज करिए कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, चलिए उसको भी हम देखते हैं। आपका आता है जैसे हमने एग्जांपल इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने कहा अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपका था 7/8, 3/4, 1/2 और इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसे हमें किसमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं असेंडिंग पहले सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग में तुम्हारी चीज़ें घटती चली जाती हैं, असेंडिंग में बढ़ती चली जाती है। यानी असेंडिंग में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग में घट रहा है यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये तुम्हारा कौन सा ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया।
चलिए असेंडिंग ऑर्डर में अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि ये सब तो अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, मुझे कैसे पता चलेगी कौन बड़ा कौन छोटा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, छोटे क्लास में बताई जाती है, एक बार आप ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कहा कि मैंने एप्पल का 3/5 पोर्शन आपको दिया, तो मैंने आपको क्या दिया? कैसे आप समझाओगे अपने फ्रेंड को कि टीचर ने मुझे 3/5 पोर्शन दिया, तो मुझे कितना सेब दिया, कितना एप्पल दिया? 3/5 का मतलब होता है कि आपका एक एप्पल है और उस एप्पल को मैंने 5 टुकड़े कर दिए, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे तो इक्वल नहीं दिख पा रहे, इक्वल टुकड़े कर दिए, 5 इक्वल पार्ट्स मैंने काटे और उन 5 इक्वल पार्ट्स में से अगर मैंने आपको 3 पार्ट्स दे दिए, तो इसका मतलब मैंने आपको कौन सा पोर्शन दे दिया? 3/5, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको हाफ एप्पल दे दिया, 1/2 दे दिया, हाफ एप्पल दे दिया, दैट मीन्स क्या? एक एप्पल था और मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक एप्पल था, मैंने 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा आपको दे दिया, ये मैंने दे दिया। तो ये कौन सा पोर्शन दे दिया मैंने आपको? 1/2 पोर्शन। अगर मैं इसको लिखती हूँ 1/4, दैट मीन एक एप्पल था और उस एप्पल को 4 टुकड़ों में किया गया और उसमें से एक टुकड़ा मैम ने आपको दे दिया। क्लियर? अब आपको कोई मैम तो ऊपर 1 रख रही है या 3 रख रही है, अगर मैं इसको इम्प्रॉपर में लेके चलती हूँ, अगर मैं कर दूँ कि 6/5, अब यहाँ पे मेरा कहाँ फंस रहा है मामला कि मैंने टुकड़े किए 5 और दे दिए मुझे 6। 6 तो दे नहीं सकते, जब टुकड़े तो मैंने 5 किए हैं तो 6 तो दे नहीं सकते। ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 and 1/5। अब यहाँ पे ये आ गया 6/5 का मतलब हुआ कि मैम ने एक सेब आपको पूरा दे दिया, ठीक है। दूसरे सेब के 5 टुकड़े किए और उसमें से एक पोर्शन दिया, तो जो अब आपके पास पोर्शन पहुँच रहा है वो आपका कौन सा पोर्शन है? 6/5, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन का। चलिए ये तो छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। अब आता है यहाँ पे इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसमें आपका मैं ये दे देती कि 1/, यहाँ पे सेम होता है, जैसे हमने दे दिया 3/5, 2/5, ठीक है, और 1/5, और इसमें मैं पूछ देती कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर करिए, ठीक है। तो इसमें तो आप आराम से कर लेते भाई, टुकड़े 5 हो रहे थे, तीनों में 5 टुकड़े हो रहे थे, एक को 1 टुकड़ा मिला, दूसरे को 2 टुकड़े मिले और तीसरे को 3 टुकड़े मिले। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला? जिसको 3 टुकड़ा मिला, वो हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। उससे छोटा वाला कौन सा हो गया? 2/5 हो गया। और सबसे कम किसको मिलकर? जिसको 1 टुकड़ा दिया। इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हारा क्या होगा? सबसे कम किसको मिला? 1/5। उससे ज़्यादा किसको मिला? 2/5। और सबसे ज़्यादा किसको मिला? 3/5। ये हो गया असेंडिंग, ठीक है। जब हम जीना चढ़ते हैं तो किस रूप में? असेंडिंग ऑर्डर में, और जब जीने से नीचे उतरते हैं तो किस उसमें रहता है? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए ये तो हो गया जब आपका डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। उसके 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट नीचे एलसीएम लेके करिए, अदरवाइज़ मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के थ्रू हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। आपको दोनों तरीके से आप कर सकते हो। जैसे इसमें तुम्हारा 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अब ध्यान देना, इस अगर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 हो जाएगा, क्लियर। और इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। मैं पहले इसी मेथड से आपको बता रही हूँ, और अगर इस मेथड से समझ में नहीं आता तो मैं नीचे एलसीएम लेके भी आपको बताऊँगी, ठीक है। आपका मैंने
पहले लिखा 7/8, ठीक है, इक्वल टू 7/8। नेक्स्ट मैंने लिखा 3/4 और इसको मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया 6/8। क्लियर। तीसरा मैंने लिखा 1/2 और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे तो ये बन गया 4/8। अब इसमें क्या 8 8 8 तीनों में बराबर हो गया, तीनों में बराबर हो गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाउस कैसे करते हैं, नीचे हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए 8 8 8। अब मुझे किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा, अब देखो इसमें टुकड़ों में एक को 4 टुकड़े मिले, एक को 6 टुकड़े मिले, एक को 7 टुकड़ा मिला। तो जो सबसे छोटा किसको मिला, 4/8, ये हो गया सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन सा हुआ, 6/8 और सबसे ज़्यादा किसको मिला, 7/8। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ये तो वो नंबर्स हुए जिनको हमने कन्वर्ट किया है। आंसर में इनमें नहीं लिखूंगी, आंसर तो मुझे इसमें देखना है। अब 4/8 को मैंने किस टर्म में था, हमारा 1/2, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2, ठीक है। 6/8 किस टर्म में था, 3/4 और 7/8 7/8 के टर्म में ही था। तो ये आपका ऑर्डर कैसा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो मैं सबसे बड़े वाले क्वेश्चन को आगे करती, फिर उससे छोटे फिर उससे छोटे, ठीक है। अब जीने को मान के चलिए, जीने पे आप जब चढ़ते हैं तो असेंडिंग और जब उतरते हैं तो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इस चैप्टर से जो मैंने पॉइंट समझाए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपके पास जो भी बुक है, पुरानी बुक है या स्कूल में आपको नई बुक अवेलेबल कराई गई है या आपके मम्मी पापा लेने जा रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चंस को लगाइए। और आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, आज का है कल का है। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करिए, व्हाट्सअप नंबर हमारा 7599, एक मिनट मैं भूल रही हूँ नंबर, आपका व्हाट्सअप नंबर कौन सा है, हाँ जी हमारा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिएगा 8299512341। एक बार फिर से बता रही हूँ 8299512341। इस पर आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।